के सहारे की जय हो। क्या आप जानते हैं एक विशेष दिन आने वाला है, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परमा एकादशी की। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कौन सा महीना है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया है। ऐसा कौन सा काल है जिसमें किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म, आध्यात्मिक कर्म अनंत काल तक आपके साथ चलता है। और ऐसी कौन सी एकादशी है जो हर वर्ष में नहीं बल्कि 3 वर्ष बाद आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास, जो कि 3 वर्ष के बाद ही आती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी की। ये एकादशी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है, अधिक मास सबसे पुण्य प्रदान करने वाला मास बताया गया है। पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य, पूजा, सेवा, दान, जप और तपस्या मनुष्य को 1000 गुना अधिक फल पुण्य प्रदान कराती है। इस पवित्र मास में अगर एकादशी तिथि आ जाए तो ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वर्ग का अवसर बन जाता है। यह दुर्बल समय सिर्फ और सिर्फ 3 वर्षों के बाद ही आता है। सोचिए, यह आने वाली परमा एकादशी कितनी दुर्बल संयोग के साथ आ रही है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज का दिन ऐसा क्यों इतना खास है, और इस दिन, आज के दिन मतलब परमा एकादशी के दिन ऐसा कौन सा उपाय है जिसे आज के दिन करने से आप अपनी ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट बना सकते हैं। देखिए, पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली एकादशी अपने आप में ही बहुत खास मानी जाती है, क्योंकि ये 3 वर्षों के बाद आती है। पुरुषोत्तम मास में आती है। यकीन मानिए, आज का दिन अगर विधि विधान के साथ कोई पूजा पाठ या कोई अनुष्ठान कर लो तो निश्चित ही आप सभी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। काफ़ी सालों से अगर कोई आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो बिल्कुल भी पूर्ण नहीं हो पा रही, परमा एकादशी पर ऐसा शुभ दुर्बल संयोग बन रहा है। आप अपनी परेशानी को भी, दुख को, तकलीफ को भी जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरी तरफ बाबा श्याम का आशीर्वाद अपने जीवन में बनाना चाहते हैं, अगर अपने घर में सुख स्मृति का वास चाहते हैं तो आप सभी तरीके से मेरे द्वारा बताए गए अगर इन उपायों को कर लेते हैं तो 2 उपाय बताने जा रही हूँ आज की इस वीडियो में। परमा एकादशी के दिन 2 उपाय करने हैं, बहुत ही विश्वास के साथ करने से यकीन मानिए, अगर आप धन की कमी को काफ़ी समय से झेल रहे हैं, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लगने में अड़चनें आ रही हैं, कुछ नंबरों से आप रह जाते हैं, मेहनत भरपूर करते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है, किस्मत कहीं ना कहीं धोखा दे रही है, तो आज यह उपाय आपके लिए है। अगर आपका व्यापार में पूरी तरह से ठप पड़ गया है और तो व्यापार भी घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा, बस आपको परमा एकादशी के दिन यानी कि गुरुवार के दिन ये एकादशी आ रही है। और गुरुवार के दिन ये एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है, माता लक्ष्मी का दिन होता है, बाबा श्याम का दिन होता है। उस पर परमा एकादशी का यह शुभ मुहूर्त सोने पे सुहागा वाला काम करने वाला है। उपाय को बहुत ही विधि विधान तरीके से करना है, जो कि वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए, बिना भगाए हुए आपको पूरा ध्यान से सुनना है। अगर आपको यह कर लिया तो मान के चलिए कि इस उपाय को करने के बाद आपको बाबा श्याम का, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साथ प्रदान हो सकता है। थोड़े ही अधिक फल देने वाली यह पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी है। इस दिन पूजा पाठ और कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मतलब करने जितना फल मिलता है। इसी के साथ आप सोच लीजिए कि अगर कितनी फलदारी है ये एकादशी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ परमा एकादशी पर किए जाने वाले महा उपाय के बारे में, जिसमें करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस उपाय की कामना पूर्ति उपाय भी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का कोई भी कामना इस उपाय को करके प्रभु के सामने अपनी मनोकामना रखें। इस उपाय से मन ही मन इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती है। यकीन मानिए, इस महा उपाय को करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में खुशियां और सफलता भी आती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ऐसा ही जानकारी प्राप्त करने के लिए, बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, बाबा श्याम से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में एक जयकारा जरूर लगा दीजिए। श्याम भक्तों, देखिए
परमा एकादशी को पुरुषोत्तम मास में आने से ही इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यह मात्र पुरुषोत्तम मास में परमा एकादशी 3 सालों के बाद ही आती है। परमा एकादशी पर करना क्या है, जैसे कि सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले बाबा श्याम को भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी है, बिल्कुल विधिवत तरीके से। फिर उसके बाद उनका भोग लगाना है, व्रत रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है। जो भी व्रत करते हैं वह भी, और जो व्रत नहीं कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठ जाए, नाक के साथ में उसको जप करना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले माँ लक्ष्मी की विधिवत तरीके से, फिर उसके बाद भोग लगाना है, व्रत रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है। जो भी व्रत करने से वह भी, जो भी व्रत नहीं कर रहे हैं वो भी सूर्योदय से पहले ही उठ जाएं और नाक के द्वारा, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके प्रभु के सामने, बाबा श्याम के सामने धूप दीप दिखा करके भोग लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पुण्य प्राप्ति होती है। आज के दिन देखिए स्नान दान का बहुत अधिक फल माना जाता है। पुरुषोत्तम मास वैसे भी अपने आप में बहुत खास है। कोशिश करें इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहनें। विधिवत तरीके से बाबा श्याम को पंचामृत का स्नान कराएं, कच्चे दूध का भोग लगाएं, तुलसी पत्र डालकर लगाना है। तुलसी पत्र एकादशी जैसे कि गुरुवार को पड़ रही है तो उस दिन आपको तुलसी का पत्र नहीं तोड़ना है। तुलसी का पत्र आपको एक दिन पहले तोड़कर रख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको मैं बता रही हूँ महा उपाय, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर इस उपाय को आप करके देखिएगा। क्योंकि अगर आपने अपने अच्छे से उपाय कर लिया तो उपाय के सभी कार्य पूर्ण फल प्राप्त हो जाएंगे। देखिए यहाँ मैं जो भी उपाय बताने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल और शास्त्रों में वर्णित उपाय बताती हूँ, जिसको करने से व्यक्ति अपने भाग्य को भी बदल सकता है। इस वीडियो से पहले पूरा सुनना है, उपाय को सुनना है, उसके बाद विधिवत तरीके से उपाय को करना है, ठीक है। सबसे पहले जिन भक्तों की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बार बार कोशिश करके थक जा रहे हैं, फिर भी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको अपनी मेहनत के हिसाब से सफलता नहीं मिल रही है, तो परमा एकादशी के दिन सबसे पहले साफ आटा लेना है और गेहूं का आटा, थोड़ी सी उसमें हल्दी मिला करके फिर उसे अच्छी तरह से गूंद लेना है। फिर उसका दीपक बना लेना है, चौमुखी दीपक बनाइए, उसमें लौंग डाल देना। फिर इस दीपक को आपको बाबा श्याम के सामने, विष्णु भगवान के सामने आपको जलाना है। देखिए यह बहुत ही पावरफुल दीपक है। इस दीपक को बिल्कुल भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। यह मनोकामना पूर्ति का दीपक है। शास्त्रों में सभी दीपक से सर्वोत्तम आटे का दीपक माना गया है। इस दीपक को जलाते समय मंत्र जप जरूर करना है। मंत्र को बोलते हुए दीपक प्रज्वलित करना है। यह दीपक आप भगवान विष्णु के सामने जला सकते हैं, लड्डू गोपाल के सामने जला सकते हैं या बाबा श्याम के सामने भी जला सकते हैं। यह दीपक, यह चीज़ का ध्यान रखना है, एकादशी से लेकर द्वादशी तक जलना चाहिए। मतलब अखंड दीपक एक बार आप जलाकर अपनी मनोकामना कहकर, तो देखिए गारंटी से कहती हूँ इस उपाय को करने से शीघ्र ही शीघ्र हर मनोकामना पूरी होती है। और हाँ, यह उपाय बहुत ही विश्वास के साथ करना है, सफाई के साथ करना है, ठीक है। इस उपाय को करते ही बाबा श्याम हर मनोकामना जल्द ही जल्द पूर्ण करते हैं। चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय देखिए तुलसी माता से जुड़ा हुआ है। माता तुलसी के सामने भी दीपक सब जलाते हैं, वो जलाना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको उपाय भी करना है। परमा एकादशी के दिन हमेशा दीपक जलाते हैं। परमा एकादशी के दिन इस उपाय को करना है, जिसे करने से आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होगी और ज़रूर होगी, मैं गारंटी से कहती हूँ। सुनिए क्या करना है। देखिए कलावे का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ लेना है। कलावा जिसे हम रक्षा सूत्र कहते हैं, जिसे हम मौली धागा कहते हैं, उसमें अपनी मनोकामना कहते हुए 3 गांठ लगाना है। हर गांठ में अपनी मनोकामना कहनी है और साथ ही साथ मंत्र जप करते हुए इस गांठ को लगाना है। साथ ही साथ 3 दीपक भी जलाना है। देखिए देसी घी का दीपक जलाना है, ठीक है। उसमें थोड़ी सी आपको हल्दी डाल लेना है। इस दीपक को आप चाहे मिट्टी के दीपक में भी जला रहे हो, चाहे आप आटे के दीपक बनाकर जला रहे हो, और साथ में 1 रुपये का सिक्का उसमें डाल देना है। उस कलावे को माता तुलसी के पेड़ में वहीं बांध दीजिए। साथ ही साथ उन तीनों दीपकों को एक थाली में रख करके आरती करनी है।
साथ परिक्रमा भी करनी है। ऐसा करने से जीवन में कारोबार में वृद्धि बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि आती है, परिवारजनों में प्रेम बढ़ता है। इसका फ़ायदा देखिए, मैं जितना भी बताऊँ ना उतना कम है। इससे कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। परमा एकादशी और पुरुषोत्तम मास में परमा एकादशी जो पड़ रही है, इस दिन तुलसी माता की पूजा करने का विधान, और साथ ही साथ इस दिन जैसे गुरुवार को पड़ रही है ये एकादशी, गुरुवार के दिन अगर कोई भी एकादशी आ जाए ना तो इसमें केले के पेड़ का पूजन भी बहुत महत्व रखता है। केले के पेड़ की पूजा भी आज के दिन करनी है। हल्दी मिला करके जल अर्पित करना चाहिए। एक दिया केले के पेड़ में जलाना चाहिए। चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ का भोग केले के पेड़ में आज के दिन लगाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको श्याम बाबा का नाम लेते हुए आपको वह तुलसी माता के दीपक जलाना है। फिर आपको प्रार्थना करनी है, हमारी सभी परेशानी को समाप्त करें। भगवान विष्णु से प्रार्थना करना है, बाबा श्याम से प्रार्थना करना है, हमारी हर मनोकामना पूरी कर कीजिए प्रभु। आज के दिन सबसे बड़ा महत्व है दान। तो आज के दिन परमा एकादशी के दिन जो भी आपके पास हो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर से कीजिएगा। वह चाहे आपको फल का दान कर सकते हो, कपड़े का दान कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं है तो पानी का जल दान आप कर सकते हैं। आप रुपए में पैसे दान कर सकते हैं। ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। देखिए, वैसे भी पुरुषोत्तम मास का समय चल रहा है। इस मास में किया छोटा सा दान, छोटा सा पूजा पाठ, छोटा सा मंत्र जब भी बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त कराता है। दान करने से आर्थिक उन्नति होती है, काम धाम व्यापार में वृद्धि होती है। दान करने से पुण्य बढ़ता है। दान करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। बेजुबान जानवरों को कुछ खाने पीने का सामान देना चाहिए जिससे पुण्य कर्म में वृद्धि होती है। चींटियों को आज के दिन आटा खिलाना चाहिए, ऐसा माना जाता है इससे हमारे श्याम बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हारे के सहारे हैं। जो भी व्यक्ति हारे हुए बेजुबान को भी कुछ दान पुण्य करता है, कुछ खिलाता पिलाता है, इससे बाबा श्याम की कृपा हमारे पूरे परिवार पर बरसती है। और बाबा श्याम का आशीर्वाद जिन्हें प्राप्त हो जाता है ना तो उनका तो बेड़ा पार होना तय है, क्योंकि यह पावन दिन, यह दुर्बल संयोग बार बार नहीं आता है, 3 साल में एक बार आता है। यह परमा एकादशी का दुर्बल संयोग, इसीलिए यह एकादशी अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। विधिवत तरीके से बाबा श्याम की पूजा अर्चना करनी है, पंचामृत से स्नान कराना है, भोग लगाना है, श्रद्धा के साथ मंत्र जाप करना है। देखिएगा सफलता आपके कदम चूमेगी। आज के दिन बाबा श्याम को इत्र भेंट करना है, मोर पंख भेंट करना है। आज के दिन ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप करना है, जितना हो सके उतना करना है और अपने मन में अपनी मनोकामना दोहराते रहना चाहिए। आज के दिन बाबा श्याम को मोर पंख भेंट करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और कलयुग में एकमात्र ऐसे देवता हैं जो थोड़े ही पूजा पाठ से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए इस एकादशी पर, परमा एकादशी पर, जैसे कि गुरुवार को 11 तारीख गुरुवार को 11 जून गुरुवार को पड़ रही है, बाबा श्याम की पूरा अर्चना कीजिए। इसे सुख समृद्धि घर में वास होता है। धन सुख समृद्धि सब कुछ घर में आती है। जो भी मनोकामना व्यक्ति की होती है ना वह बहुत जल्दी पूरी होती है। कई भक्तों का मानना है जब से उन्होंने बाबा श्याम की पूजा अर्चना शुरू किया है, जब से उन्होंने बाबा श्याम का नाम का एकादशी का व्रत उठा लिया है, उसी दिन उनके दिन बदल गए हैं। उनकी हर मनोकामना बाबा श्याम ने पूरी कर दी है। उनके घर में बाबा श्याम की कृपा बरसने लगी है। उनके घर में सुख समृद्धि सब कुछ आने लगी है। इसलिए बाबा श्याम हारे के सहारे हैं, दीन दुखियों के सहारे हैं। वे बाबा श्याम के सामने समर्पित होकर के उनकी पूजा पाठ, उनके नाम मात्र जब जितना हो सके उतना उम्मीद से ज़्यादा करो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम। एकादशी पर ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलना। अगर श्याम के भक्त हो तो कमेंट में एक जयकारा जरूर लगा देना। हारे के सहारे की जय हो।